हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। गाइस, हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में और उसके पहले की वीडियोस में फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप, डू वाइल लूप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत ही मिक्सअप प्रोग्राम बनाया था जिसमें वाइल लूप, इफ एल्स एंड स्विच केस का कॉम्बिनेशन था। और वो प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि हम लोग मैन्युअल डीबगिंग प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको एक साथ रन करके देखा था। तो जो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो आई थिंक अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा डू वाइल लूप होगा, जिसमें डू वाइल लूप के साथ साथ उसमें इफ एल्स एंड स्विच केस का कॉम्बिनेशन कैसे हम लोग मिक्सअप करके यूज़ करेंगे वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम लोग एक मेन्यू डिज़ाइन करेंगे जो अलग अलग ऑपरेशन को डिनोट करेगा, और इस ऑपरेशन में हमारे पास अलग अलग जो होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इवन ऑड होगा आपका, है ना, लीप ईयर होगा, ये अलग अलग है। इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ मेन्यू गिवन बिलो, इवन ऑड, लीप ईयर, ग्रेटर नंबर ऑफ 2 नंबर्स एंड एग्जिट। यानी कि आपके पास एक मेन्यू जो डिज़ाइन होगा उसमें पहला होगा इवन ऑड, यानी जो भी आपके केसेस होंगे, जो हम लोग स्विच केस यूज़ करेंगे उसमें जो केसेस देंगे वो इवन ऑड का होगा, लीप ईयर का होगा, और ग्रेटर नंबर ऑफ 2 नंबर यानी 2 नंबर्स का होगा, एंड एग्जिट। यानी कि टोटली हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। एंड परफॉर्म्स अबव टास्क अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसे ही यूज़ करेंगे जो हम लोग अभी लास्ट प्रोग्राम में अपना कर चुके हैं। तो इसमें भी हम तब तक अंदर रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं। इट्स अ ग्रेट फन फॉर यू। सो शुरू करते हैं। तो गाइज ये हमारी टीसी खुली हुई है, यहाँ पर हम लोग फाइल ओपन करेंगे, न्यू करेंगे, और यहाँ पर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जैसे था कि हमें एक मेन्यू डिज़ाइन करना है जिसमें हमारे पास इवन ऑड, लीप ईयर एंड ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। अब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए थे, तो वेरिएबल हम लोग बाद में ले लेते हैं, पहले हम लोग मेन्यू डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि हम लोग printf का यूज़ करेंगे। तो पहला होगा हमारा इवन ऑड नंबर, printf /n, क्योंकि न्यू लाइन पे आना होगा तो 2 में ले लिया मैंने, लीप ईयर, printf /n, तीसरा नंबर है, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, and fourth one is /n exit। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, जैसे एग्जिट के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमको एक हेडर फाइल और इंक्लूड करनी पड़ेगी, process.h, जो हम लोग धीरे धीरे करके यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने मेन्यू डिज़ाइन कर लिया है और लास्ट में हम यहाँ पर get ch भी लगा देते हैं, और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। चाहे तो हम इसको एक बार रन करा के देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन्यू डिज़ाइन हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सेम वही कॉन्सेप्ट कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि हमारे जो ऑपरेशंस है वो अलग अलग है। जैसे इवन ऑड अलग है, इसमें हमें 1 नंबर की ज़रूरत है, लीप ईयर के लिए हमें ईयर की ज़रूरत है, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर में हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, यानी कि 2 नंबर के लिए एक्स वाई का यूज़ या ए बी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया है, NO नंबर, और एक ले लिया है मैंने ईयर। आप चाहें तो नंबर को ईयर के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप जो भी चाहें। ग्रेटर ऑफ 2 नंबर भी आप इस हिसाब से ले सकते हैं, नंबर या ईयर। अगर आप चाहें तो एक्स वाई का भी यूज़ कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि हम यहाँ पर x, y 2 का यूज़ कर सकते हैं।
आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि एक्स वाई कैसे काम करेगा हमारा लीप ईयर और इवन ऑड के लिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि हम ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहें तो इवन ऑड के लिए अलग ले सकते हैं, लीप ईयर के लिए ईयर वेरिएबल ले सकते हैं, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर के लिए एक्स वाई ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहें तो एक्स वाई का यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या है, अभी हम इसी प्रोग्राम को नॉर्मल तरीके से देखेंगे, देन इसमें हम लोग जो वाइल लूप है या डू वाइल लूप है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, प्रिंटफ, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर चॉइस यूज़ करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए सबके साथ में अलग अलग इनपुटिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब चॉइस के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो जैसे रिक्वायरमेंट आती जाए आप उसके साथ में वेरिएबल्स ले सकते हैं। मैंने एक चॉइस वेरिएबल ले लिया है, स्कैनफ %d एम्परसेंट चॉइस, ठीक है। जहाँ गलत हो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। अब स्कैनर के बाद जो हमने चॉइस इनपुट कराई है, चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर स्विच केस का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे स्विच मैंने दे दी यहाँ पर चॉइस। ये वैसी स्विच केस है जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, केस 1। अब केस 1 में क्या करना है, हमको इवन ऑड करना है। तो इवन ऑड में क्या होता है, प्रिंटफ एंटर ए नंबर। आप इवन ऑड सबको मोस्टली पता ही होता है कि इवन ऑड क्या होता है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम %d एम्परसेंट x, अब यहाँ पर हम वही कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ x mod 2 डबल इक्वल्स टू 0, printf number is even। else आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करिए और चाहें तो मत करिए, नंबर इज ऑड। यह आपका एक केस हो गया। यहाँ से आप ब्रेक का यूज़ कर लीजिए ताकि एक केस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक केस हो गया। अब अगर हम इसको रन कराना चाहें तो रन भी करा सकते हैं। तो हम सारे केसेस फिर से ले लेते हैं। केस 2 में क्या करना है, हमको लीप ईयर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया, प्रिंटफ एंटर द ईयर। लीप ईयर के केस में देखिए होता क्या है कि वैसे तो सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर भी होता है। तो अभी हम नॉर्मली यहाँ पर, क्योंकि 4 साल में एक बार आपका लीप ईयर आता है, ठीक है, तो % यहाँ पर हम y का यूज़ कर लेते हैं, %y। तो हमने जैसे ऊपर जो एक नंबर इनपुट कराना था उसके लिए x ले लिया, नीचे हमने ईयर के लिए y ले लिया। तो जैसे मैंने बताया कि आप ईयर अगर वेरिएबल लेते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, 4 साल में चूँकि एक बार आता है तो हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे, y mod 4 डबल इक्वल्स टू 0, printf लीप ईयर। प्रोग्रामिंग में अगर आप सही तरीके से स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। वैसे लिखने के लिए आप चाहे जैसे लिख लें, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अब देखिए इतना मैंने बना लिया है। यहाँ ब्रेक लगा देते हैं। केस 3 में क्या है, केस 3 में आपका है ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। तो केस 3
लिखने के बाद मैं प्रोग्राम को फिर से समझा दूंगी आपको। इसमें आपको 2 नंबर्स लेने हैं, printf एंटर टू नंबर, स्कैनफ %d डबल कोट्स के अंदर चूंकि होना चाहिए। सिंगल कोट जब हम देते हैं तो देखिए अजीब सा कलर आ जाता है, तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान दीजिए। %y अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स ले लिए हैं। कंडीशन क्या लगानी है, हमें ग्रेटर नंबर चूंकि निकालना है, तो हमने यहाँ से ले लिया इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, printf x इज ग्रेटर, या लिख सकते हैं नंबर 1 इज ग्रेटर, एल्स printf y is greater। ब्रेक लगाना मैंने बताया था कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि सारे केसेस के अंदर जाएगा अकॉर्डिंग टू द चॉइस। केस 4 में क्या मैंने बताया था, एग्जिट, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको एग्जिट लिखना है, और एग्जिट लिखने के बाद में इसकी एक हेडर फाइल आपको यूज़ करनी है। ऊपर क्या यूज़ करनी है, हैश इंक्लूड process.h, ये आपको इसकी हेडर फाइल यूज़ करनी है। ठीक है, ये हेडर फाइल मैंने किस लिए बताई थी, फॉर एग्जिट फंक्शन। ठीक है, ये एग्जिट फंक्शन के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पर। अब लास्ट में देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम को। मैंने यहाँ पर एग्जिट लगा दिया है, और यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट भी ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में जब किसी केस में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में, इनवैलिड चॉइस, और उसके बाद स्विच केस को कर देंगे बंद। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। कंट्रोल F9 से रन होता है, ऑल्ट F9 से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लीप ईयर, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, एग्जिट, ये आपका क्या हो गया है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि ऊपर का पहला भी दिखाई दे। तो इवन ऑड, लीप ईयर, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, एग्जिट, एंटर चॉइस पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर 1 दिया। ये आपसे एक नंबर मांगा 23 दिया, तो 20 ईयर ऑड नंबर होता है। ठीक है, अभी चूंकि हमारा प्रोग्राम एक ही बार रन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अभी डू वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे 2 दिया तो मैंने यहाँ पर 2000 लिखा, 2000 से हमारा लीप ईयर होता है। तो अब हम यहाँ पर डू वाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर से रन करा लेते हैं इसको। तीसरे के लिए चॉइस क्या है, आपके पास 2 नंबर्स देने हैं, ये तो 23 यानी y इज ग्रेटर है। ठीक है, यानी नंबर 1 इज ग्रेटर या नंबर 2 इज ग्रेटर, जो भी देना चाहें। और एग्जिट से क्या होगा, अगर आप एग्जिट देते हैं तो 4 नंबर भी क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और चॉइस देंगे तो क्या दिखा देगा, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि हमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है, डू वाइल का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो पूरा प्रोसीजर हमने यूज़ किया है उसको हम लोग डू वाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ डू के अंदर सबसे पहले ये सारा प्रोसीजर होगा आपका, सारा जो भी आपका वर्क है, क्योंकि डू वाइल है। और यहाँ पर मैंने ये लगाया है, यहाँ पर मैंने ले लिया वाइल में आपने क्या लगाते हैं 1, क्योंकि ये आपका क्या होता है, इनफाइनाइट लूप होता है, और सेमीकोलन लगा देंगे। एंड देन इसको हम एक बार रन करके देखिए, एग्जिट दिखा रहा है, अनरीचेबल कोड दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस गेट ch को यहाँ से हटा देते हैं। जो जो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी वो हम लोग देखते जाएंगे, क्योंकि अनरीचेबल कोड है। वाइल के बाद में जो एग्जिट ही होता है डायरेक्टली, वो वहाँ से गेट ch का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाइल में लिखने के बाद में अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पर
हमको जो डू वाइल है वो भी स्टेटमेंट को बंद करना पड़ेगा। तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये वाला जो आपका कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है ये आपका स्विच केस का है, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया बंद। इसके बाद यहाँ पर हमको गेट ch और CLR फंक्शन का यूज़ भी करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन हमारी होल्ड हो, आंसर हमें दिखाई दे और जो हमारा CLR फंक्शन स्क्रीन को क्लियर कर दे। और उसके बाद ये हमारा वाइल 1 हो गया। अब ये प्रोग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम प्रॉपरली रन करा लें, तो रन कराने के लिए पहले इसको कंपाइल करेंगे फिर रन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको रन कराते हैं हम लोग। सबसे पहली चॉइस हमारी 1 इवन ऑड के लिए, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 12, तो ये आपका नंबर इज इवन दिखा रहा है। स्क्रीन क्लियर हो गई। फिर से दूसरी चॉइस दे दी मैंने 2019-29, तो ये आपका आ गया नॉट लीप ईयर। तीसरी चॉइस दी मैंने, इसमें मैंने आपको 2 नंबर जो भी देने हैं 4 और 7 दिए मैंने, तो y इज ग्रेटर दिखा रहा है। और 4 पे क्या हो जाएगा, मतलब कोई और चॉइस देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस आ जाएगी। और अगर हम 4 पे देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो आपका डू वाइल का एग्जाम्पल है, जिसमें आपने मिक्सअप करके इसमें स्विच केस का भी यूज़ किया है, इफ एल्स का भी यूज़ किया है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर process.h लगाया है फॉर एग्जिट फंक्शन। इसमें हमने 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, x y फॉर इनपुटिंग वैल्यूज़। यहाँ पर हमने इवन ऑड नंबर और लीप ईयर के लिए ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स के लिए जो वेरिएबल्स ले रहे थे वो लिए मैंने। 2 से काम चल गया है तो हमने 2 का इस्तेमाल किया। चॉइस इज़ फॉर इनपुटिंग द चॉइस। डू यहाँ से शुरू किया क्योंकि डू के अंदर ही पूरा का पूरा हमें प्रोसीजर करना है, तभी हम इसको इनफाइनाइट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके जो मेन्यूज़ हैं इवन और लीप ईयर, उसको हमने प्रिंटफ के अंदर दिया है, एग्जिट किया, फिर आपने चॉइस इनपुट किया। जैसे ही जो भी चॉइस होगी चॉइस के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे केसेस के अंदर जाएगा। जैसे केस 1 दिया है तो 1 नंबर इनपुट मांगेगा। और कंडीशन क्या होती है आपकी इवन ऑड के लिए कि अगर नंबर आपका mod 2 होता है तो नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। दूसरी केस में क्या हो रहा है, आपने ईयर इनपुट करा है, अगर 4 से डिविजिबल है आपका तो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। तो मैंने बताया कि आप सेंचुरी या नॉन सेंचुरी के लिए भी पूरा प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे में मैंने 2 नंबर इनपुट कराया है। आप कोई भी किसी भी प्रकार के ऑप्शंस को यहाँ पे यूज़ करके अपने प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी सॉफ्टवेयर छोटा सा लेकर किस तरीके से मेन्यू डिज़ाइन करके आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको बैंक का कोई प्रोग्राम वगैरह बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो जो ग्रेटर नंबर है इसमें 2 नंबर इनपुट किया, इसमें भी हमने ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया है कि अगर आपका x इज़ ग्रेटर देन y है तो x इज़ ग्रेटर है, अदरवाइज y इज़ ग्रेटर है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। केस 4 में एग्जिट फंक्शन का यूज़ किया है और डिफ़ॉल्ट में मैंने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस दी है। लास्ट में गेट ch का यूज़ किया है, क्योंकि हम स्क्रीन को होल्ड कराना चाहते हैं ताकि हमारा आउटपुट दिखे, और CLR फंक्शन है ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो हमें ना दिखे। और वाइल 1 एज डिस्कस बिफोर कि अगर वाइल 1 का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हमारा इनफाइनाइट लूप चलता है। तो ये ओवरऑल जो प्रोग्राम है उस तरीके के प्रोग्राम आप मोस्टली अदर ऑप्शंस के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर से प्रेजेंट होंगे। टिल देन गुड बाय।